आपकी स्क्रीन पर यह एंजल चकमा, 24 साल का एंजल चकमा। देहरादून में कुछ लोगों ने उस पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की, उसके बाद उसे चाकू से मार दिया। यह बंदा गया हुआ था सब्जी खरीदने के लिए। वहां पर इसको चिंकी कहा गया, चाइनीज कहा गया और उसके बाद इसको इस बुरी तरह से मारा पीटा गया कि 14 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया है, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए, इंसानियत का भी एक नाम होता है। अगर गुंडों के मन में पुलिस का डर होता, अगर इस नफरत को मुख्य धारा का हिस्सा ना बनाया गया होता, जो अब भी बनाया जा रहा है रोज प्राइम टाइम में, तो क्या यह घटना हो सकती थी? उसको चिंकी कहकर चिढ़ाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसकी जान ले ली जाती है। उसका बाप बीएसएफ में काम करता है। ना तो वो मुसलमान है, ना तो वो सेंटा क्लॉज की टोपी पहना है, ना तो वो किसी और देश से आया है। आप कहेंगे आप किसी उत्तराखंडी को यहां नेपाली समझ करके पीट देते हो, किसी को चाइनीज समझ करके पीट देते हो, किसी को चिंकी, किसी को पिंकी ऐसे बुलाते हो आप। ये किस तरह का देश बना रहे हैं भाई? आप कहेंगे कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कश्मीर से जो गरीब शाल बेचने आएगा उसको आप मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे। ये आपकी संस्कृति बन गई है। आपकी स्क्रीन पर यह एंजल चकमा, 24 साल का एंजल चकमा। देहरादून में कुछ लोगों ने उस पर नस्ल भेदी टिप्पणियां की, उसके बाद उसे चाकू से मार दिया। आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल भाग गया है। अगर गुंडों के मन में पुलिस का डर होता, अगर इस नफरत को मुख्य धारा का हिस्सा ना बनाया गया होता, जो अब भी बनाया जा रहा है रोज प्राइम टाइम में, तो क्या यह घटना हो सकती थी? एंजल चकमा इस देश का नागरिक था, 24 साल का युवा, अ प्रॉमिसिंग यूथ हु हैड अ लाइफ अहेड ऑफ हिम। पूरी जिंदगी उसके सामने थी। इस देश की गली गली में लोगों की सोच में ऐसा पेट्रोल छिड़का जा चुका है कि एक हल्की सी चिंगारी और इस तरह की घटनाएं सामने उभर कर आती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम हिंदू 80% हैं साहब, हमें किस बात का डर है? और मैं इस बात को भी जानता हूं कि अधिकतर हिंदू जो हैं इस तरह की नफरत से इत्तेफाक नहीं रखते, मगर आप खामोश रहते हैं। आप नफरत को इनामित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। यही वजह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी राजनीति सिर्फ हमें बांटना है, वो बार बार चुनाव जीतती है। देहरादून में 24 साल का एमबीए का स्टूडेंट एंजल चकमा, मैंने बताया था इसके बारे में, पहले भी बात की थी अपने भाई के साथ। यह बंदा गया हुआ था सब्जी खरीदने के लिए। वहां पर इसको चिंकी कहा गया, चाइनीज कहा गया और उसके बाद इसको इस बुरी तरह से मारा पीटा गया कि 14 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। एक बच्चा त्रिपुरा से आता है उत्तराखंड के देहरादून में पढ़ाई करने के लिए। उसको चिंकी कहकर चिढ़ाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसकी जान ले ली जाती है। उसका बाप बीएसएफ में काम करता है। ना तो वो मुसलमान है, ना तो वो सेंटा क्लॉज की टोपी पहना है, ना तो वो किसी और देश से आया है। आप कहेंगे उत्तर पूर्व हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उत्तर पूर्व के लोगों को चाइनीज कह के चिढ़ाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। आप कहेंगे कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कश्मीर से जो गरीब शाल बेचने आएगा उसको आप मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे। ये आपकी संस्कृति बन गई है। जिन लड़कों ने एंजल चकमा के ऊपर हमला किया उनके नाम आप जरा देख लीजिए। मुख्य आरोपी इसमें है यज्ञ अवस्थी जो फरार है, अवनीश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवास, सुमित, आयुष बरोनी। ये वो लड़के हैं जिन्होंने हमला किया इस बंदे के ऊपर, जो हिंदुस्तानी था, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा नहीं कर रहा था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसका चेहरा मोहरा अलग है। इसके बाद मैंने एक वीडियो देखा त्रिपुरा के एक छात्र नेता का, दर्द भरा हुआ था उसके आवाज में। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी, चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये।
और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए इंसानियत का भी एक नाम होता है। यह हालत कर दी गई है कि एक प्रदेश का निवासी कहता है कि अगर हमारी इज्जत नहीं कर सकते हो, हमको अलग देश दे दो। देखिए यूएसएसआर जो है ना, एक जमाने में सोवियत संघ जो था, दुनिया के आधे हिस्से पर राज करता था। 22 हिस्सों में बट गया सोवियत संघ। क्यों बट गया? असल कारण यह था कि जो छोटी छोटी राष्ट्रीयताएं थीं, चाहे वो जॉर्जिया हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे एस्तोनिया हो, चाहे लिथुआनिया हो, इन लोगों के साथ न्याय नहीं होता था। रूसी इनको अपने बराबर का नहीं समझते थे, उनके साथ बदतमीजी करते थे और उनके खिलाफ हर तरह का उत्पीड़न होता था। तो जब तक आप मजबूत थे तब तक तो आपके शिकंजे में रहे वे। जिस दिन आप कमजोर हुए उस दिन उन्होंने अपनी आजादी ले ली, अपना अलग मुल्क बना लिया। युगोस्लाविया का कभी इतिहास आप पढ़िएगा, क्या शानदार देश हुआ करता था, और हालत यह हुई कि 7-8 टुकड़ों में बट गया। कारण वही जो सोवियत संघ के लिए था। हमारा देश भी ऐसा ही देश है जिसमें अलग अलग चेहरे मोहरे हैं। साउथ में लोग गोरे नहीं होते बहुत। जो उत्तर पूर्व के लोग होते हैं उनका जो चेहरा मोहरा है वो उत्तर भारत के लोगों से अलग होता है। गुजरात के लोग अलग भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग अलग भाषा बोलते हैं, पंजाब में सिख हैं जो दाढ़ी रखते हैं और पगड़ी रखते हैं और किरपान रखते हैं, जिनका धर्म अलग है, बोली बानी अलग है। कश्मीर है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उनका खाना पीना रहना सब अलग होता है। भारत एक ऐसा देश है कि एक ही समय पर आपको अलग अलग मौसम मिल जाएंगे। आप इस समय साउथ इंडिया में चले जाइए, आपको गर्मी मिल जाएगी। कश्मीर में चले जाइए, बर्फ गिर रही होगी। दिल्ली में ठंड है, उत्तर पूर्व में अलग मौसम होगा। उड़ीसा में जाएंगे तो वहां गर्म मौसम होगा। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, सब मिलकर एक भारत को बनाते हैं। और जब देश के अंदर धर्म के आधार पर अलग बंटवारा होगा, सिखों को खालिस्तानी कह देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह देंगे, किसी का चेहरा मोहरा अलग होगा तो उसको चाइनीज कह देंगे, तो यह तो देश बांटने का काम है। यह तो अलग अलग संस्कृतियों को नीचा दिखाने का काम है। और एक बात याद रखिएगा, जितनी इज्जत यूपी वाला सोचता है कि हमारी होनी चाहिए, उतनी ही इज्जत त्रिपुरा वाले की है। उसका भी अपना एक इतिहास है, उसकी भी अपनी संस्कृति है जो उतनी ही शानदार है जितनी किसी और की। कश्मीर की अपनी अलग संस्कृति है, दक्षिण भारत की अपनी अलग संस्कृति है, कर्नाटक की अपनी अलग संस्कृति है, कन्नड़ भाषा का अपना इतिहास है। कन्नड़ में एक से एक बड़े साहित्यकार हुए हैं। एक होनहार लड़का, एक नौजवान लड़का, इसके माँ बाप ने किस उम्मीदों के साथ में, किन सपनों के साथ में इसको पाला होगा। इस लड़के को जरा एक बार मैं कहता हूं कि आंख भर देख लीजिए, आपको अपने आप से रोना आ जाएगा। 24 साल का एक लड़का है, 24 साल का नौजवान हट्टा खट्टा लड़का है, देखिए जरा। और ये 24 साल का एक लड़का बार बार कहता रहा कि मैं इंडियन हूं, इंडियन इंडियन, लेकिन उसको सुना नहीं गया और उसको मार दिया गया। 24 साल का लड़का है, ये त्रिपुरा का रहने वाला है, एमबीए का स्टूडेंट था, एमबीए कर रहा था। बताइए आप, इसके माँ बाप ने इसको पैसा लगा करके पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि ये त्रिपुरा से उत्तराखंड आ पाया, देहरादून आ पाया। कितने लोग हैं जो त्रिपुरा जा पाए हैं? कितने लोगों ने त्रिपुरा देखा है? मुझे लगता है कि जो जाहिलों का झुंड है वो कभी त्रिपुरा गया भी नहीं होगा कि त्रिपुरा कितनी शानदार जगह है। ये लोग कभी 100-200 किलोमीटर से आगे गए नहीं होंगे, इन्होंने देश देखा नहीं होगा। और कोई आदमी 1000 किलोमीटर पार करके आया है, पैसा खर्च करके आया है, उसके अंदर काबिलियत थी, वो उसने माँ बाप ने पैसा खर्च किया, उस बेटे ने पैसा खर्च किया, वो भारत घूम रहा था, कुछ किसी काम से आया था। तो आप क्या कर रहे हैं? मार दे रहे हैं, चाकू से गोद गोद करके मार दे रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं इंडियन हूं। ये आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है, बाकी तो मीडिया इस पर कहां चर्चा करेगा। एंजल चकमा इसका नाम है
और इसको चाकों से गोद गोद करके मार दिया गया। 6 लोग थे और ये कह रहा था कि मैं चाइनीज नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, ये इसने कहा। लेकिन फिर भी वो लोग रुके नहीं, देहरादून के अंदर इस लड़के को जो है वो मार दिया गया। और अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 इसमें नाबालिग है। मतलब भैया, आप किसी उत्तराखंडी को यहां नेपाली समझ करके पीट देते हो, किसी को चाइनीज समझ करके पीट देते हो, किसी को चिंकी, किसी को पिंकी ऐसे बुलाते हो आप। ये किस तरह का देश बना रहे हैं भाई। अरे कोई आदमी है, ठीक है, कोई गलत काम कर रहा है, 100 नंबर पर फोन कीजिए, पुलिस को बुला लीजिए, वीडियो बना लीजिए उसकी। किसने आपको हक दे दिया कि आप जाकर के मारपीट करेंगे?